Well, good afternoon, everyone. Well, so today I'm going to start the class. Dear students, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हालांकि हम इसमें आधा ही पढ़े थे, आधा नहीं पढ़ पाए थे। ये वाला नीचे वाला हिस्सा नहीं पढ़ पाए थे, ये वाला। तो आइए नीचे वाला हिस्सा पढ़ने से पहले यहाँ से एक बार देख लें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम चल रहे हैं 18C पर 18C पर। लेकिन आप अब इतने काबिल हो चुके हैं कि अगर मैं आपको मेक सेंटेंसेस बोलूं तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी क्लासेस ले रहे हैं तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस नहीं ले रहे हैं, क्लास भी लिए लेकिन तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ बेकार है। आपको चाहिए कि जो जो भी अभी तक हम पढ़े हैं 1 से लेकर 18 तक, आप उसको ठीक से प्रिपेयर कर लें। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं आ रहा है तो उसको देख लीजिए, कौन नहीं आ रहा उसको सही कर लें। क्योंकि अब हम स्टोरीज की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे अब आएंगे मॉडल वर्ब्स, उसके बाद आएंगे स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब कहीं से कोई भी सेंटेंस आ जाएगा। हम मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ से आएगा। जैसी सिचुएशंस होगी वैसे सेंटेंस आ जाएंगे। आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो जो भी लेसन आपको पढ़ाया गया है वो आपको आए। तो टाइम है कि आप जो भी नहीं पढ़े हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, या फ्राइडे के दिन कहें तो मैं उसको रिपीट कर दूं, और करके आप पिछला जो भी पढ़ाया जा चुका है उसको अच्छा से रिवीजन कर लें। ओके डियर स्टूडेंट, कई बार हमें ऐसा सेंटेंस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं जो लड़का खेल रहा है वो मेरा पड़ोसी है, और जो कुर्सी काली है वह टूटी है, और जो मोबाइल मेज पर है वह मेरे मामा जी का है। इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं जो करके। जो लड़का गेम खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं जो लड़का, जो आदमी, जो कुर्सी, कैसे बोलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप बोलेंगे नाउन, फिर बोलेंगे हु। आप कहेंगे ये नाउन क्या होता है? अरे मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे जो चावल, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप चावल के बारे में। तो वही सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट मतलब आप कौन, मेन मेन कैरेक्टर यहाँ पर कौन है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो गाड़ी जो गाड़ी सफेद है वो मेरे चाचा जी का है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाड़ी के बारे में। तो वही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आप जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर आप लिखेंगे हु। जैसे जो लड़का, जो लड़का की इंग्लिश होगी द बॉय हु। जो लड़का की इंग्लिश होगी द बॉय हु। जो लड़की द गर्ल हु। जो कुर्सी, अब देखिए एक चीज और आपको बता दूं, हमेशा ये हु नहीं बोलना है। हु तभी बोलना है जब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो और वो लिविंग हो, उसके अंदर जान हो। अगर उसके अंदर जान नहीं है, वो नॉन लिविंग है। जैसे कुर्सी हो गया, कलम हो गया, मोबाइल हो गया, रसोगुल्ला हो गया, तो इसके साथ आप बोलेंगे विच। राइट। अगर बेजान रहेगा तो आप विच बोलेंगे। लिविंग है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा है, रूह है, तो आप बोलेंगे हु। अभी मैं कहूँ जो कुर्सी द चेयर विच, जो जो पंखा द फैन विच,
जो अध्यापक, द टीचर हु। अच्छा, कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर ये पहले नाउन बोलना जरूरी है? जैसा कि हिंदी में आप कह रहे हैं जो अध्यापक, तो जो कि इंग्लिश पहले हम बोल देते हूँ और फिर कह देते टीचर, वो टीचर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्योंकि ना ऐसा कहना बहुत आसान लग रहा है। बेशक आसान लग रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि हु का मतलब कौन भी होता है। इस हु का मतलब होता है कौन, और इसी हु का मतलब होता है जो। अगर आप हु को फ्रंट में बोल दिए, एक नंबर पे बोल दिए, तो हो जाएगा कौन है। हे, हु आर यू? कौन हो तुम? हु आर यू? हु इज टॉकिंग नॉनसेंस? कौन कर रहा है बकवास? हु इज कमिंग टुडे? कौन आ रहा है आज? हु इज हेल्पिंग यू? कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? हु इज अब्यूजिंग? गाली कौन दे रहा है? हु पहले बोलेंगे तो सवाल पूछेगा, कहेगा कौन। अब मुझे तो सवाल पूछना ही नहीं है, बल्कि मुझे कुछ बताना है। जैसे जो लड़की गाना गा रही है वो मेरी बहन है। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जो लड़की गाना गा रही है वो मेरी बहन है। क्या मैं आपसे ये बोला कि कौन लड़की गाना गा रही है? नहीं। इसीलिए आप हु को पहले नहीं लिख सकते। पहले लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कौन, और पूछने लगेगा सवाल। उसी तरीके से विच का भी दो मतलब होता है। एक मतलब होता है कौन सा, which ice cream do you like, which brand do you like, which class do you like। इन सभी सेंटेंसेज में विच का मतलब है कौन सा क्लास तुमको पसंद है, कौन सा आइसक्रीम पसंद है, कौन सा ब्रांड पसंद है। तो विच पहले बोलेंगे साहब तो सवाल पूछेगा, कहेगा कौन सा। और आपको तो सवाल पूछना ही नहीं है, बल्कि आपको तो बताना है ना कि जो कुर्सी, जो कलम, जो कैमरा, जो लैपटॉप, आपको तो बताना है, सवाल तो पूछना नहीं है। तो मेहरबानी करके आप विच को या हु को पहले ना बोले, पहले नाउन बोले, बाद में इन दोनों वर्ड को बोले। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो कुछ देर बाद अभी मैं आपसे सवाल करूंगा, तो अपनी बात रखिएगा। अच्छा, अब जरा सेंटेंस पर गौर करें कि कैसे बोलना है। कोई भी टॉपिक जब आप पहली बार पढ़ते हैं ना, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। हाँ, बस उन्हीं लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती है जो पहले एक बार पढ़े रहते हैं। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे भैया आपको कंफ्यूजन होगी, और वो नेचुरल है। आपको घबराना नहीं है, आपको दोबारा पूछ लेना है, 3 बार पूछ लेना है, 4 बार पूछ लेना है। ठीक है, लिखा है जो लड़का। अब इसकी इंग्लिश मैं बताऊं क्या होगा। अच्छा, आप जरा दिल में सोचिए क्या होगा। देखिए, मैं नहीं बताऊंगा होगा द बॉय हु, आप लोग अपने दिल में सोच के बताइए। बिल्कुल सही सोचे, द बॉय हु। अच्छा, आगे क्या लिखा है? खेल रहा है। अब ये तो काम कंटिन्यूअस है, खेल रहा है। अब कैसे बोलेंगे? कहेंगे इज प्लेइंग। कोई काम चल रहा होता है तो कहते इज प्लेइंग। जो लड़का खेल रहा है, द बॉय हु इज प्लेइंग। बात समझ में आ रही है? द बॉय हु इज प्लेइंग। जो लड़की रो रही है, द गर्ल हु इज वीपिंग। जो औरत खाना पका रही है, द वीमन हु इज कुकिंग फूड। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आया, बता दूं। महिलाओं को, औरतों को बहुत सारे लोग कहते हैं वुमेन, कहते हैं वीमन। नहीं समझे? मैं लिखकर बता रहा हूँ। इसको वीमन कहते हैं, वीमन, न कि वुमेन। ऐसा कुछ नहीं कहते, वीमन। साउंड की बात कर रहा था मैं। ओके, तो जो लड़का खेल रहा है, द बॉय हु इज प्लेइंग। उसके बाद बात पूरी करने के लिए भी कोई बात आएगी। ठीक है, इसके बाद जो भी बात आएगी ना, तो उसकी शुरुआत या तो यह या तो वह से होगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है वह, वह। एक मिनट, वह। लेकिन साहब आपको वह की इंग्लिश छिपा देना है, वह की इंग्लिश नहीं देना है। अगर देना रहता तो यहाँ लिखा है वह मेरा भाई है। बच्चा बच्चा कह सकता है दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई ब्रदर। लेकिन वह की इंग्लिश नहीं लिखना है ना। सर क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमको सेंटेंसेस को जोड़ना है। ये दो अलग अलग सेंटेंस था ना। ये जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, दैट लिख दूंगा तो फिर अलग अलग सेंटेंस हो जाएगा। तो दैट को हटा देना है, तो बचेगा क्या? इज माई ब्रदर।
अगर मैं कहूँ कि वह मेरा भाई है तो आप कैसे बोलेंगे? दैट इज माई ब्रदर बोलेंगे ना। तो अगर दैट हटा दिया जाए तो क्या बचा? इज माई ब्रदर। पूरी बात क्या हुई? जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं आपसे पूछूंगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए साहब, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बताऊंगा, आ रहा है तो मैं अगला बताऊंगा। नहीं आ रहा है एक आदमी, ठीक है। नहीं आने की वजह क्या? मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे और बोलना चाहिए। ये साजिया, आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो क्या मैं और आराम आराम से बताऊं? ठीक है, कोई बात नहीं। आ रहा है, यस सर आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार लिख कर बताऊंगा। क्योंकि एक फैमिली में सभी लोग खाना खा ले, एक आदमी नहीं खाए, तो अपना दिल ऐसा दरिया है ना कि अच्छा फील नहीं होता। आप लोग को तो अच्छा लगेगा, लेकिन मसला मेरे साथ है, जो मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। आइए मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर बता रहा हूँ। जो जो लड़का, बस अभी इसको छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे देखिए। जो लड़का रो रहा है, रो रहा है, वह वह मेरा दोस्त है। अच्छा ठीक है, हम इसको बनाएंगे। यहाँ मैं लिखा जो लड़का, समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको लिखा जो लड़का। इसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले हम लड़का के बोलेंगे द बॉय, और जो की इंग्लिश हो जाएगी हु। द बॉय हु। जो लड़की द गर्ल हु। जो अध्यापक द टीचर हु। जो नेता द लीडर हु। जो दुकानदार द शॉपकीपर हु। लेकिन अगर मैं कहूँ जो कुर्सी, तो कहेंगे द चेयर विच। जो मोबाइल द मोबाइल विच। जो कैमरा द कैमरा विच। जो एयर कंडीशन द एयर कंडीशन विच। जो ट्रेन द ट्रेन विच। ओके, अभी आते सेंटेंस पर। जो लड़का रो रहा है। अच्छा, अगर हम जो हटा दें तो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़े नहीं थे कि लड़का रो रहा है, मैं रो रहा हूँ, तुम रो रहे हो, आई एम वीपिंग, यू आर वीपिंग, दे आर वीपिंग, ईना इज वीपिंग, मीना इज वीपिंग, टीका रीका फीका चंपा चमेली अनारकली इज वीपिंग। पढ़े हैं ना पहले हम लोग। तो बस यहाँ पे जो लग रहा है, चलिए मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ, आपको और टेंशन नहीं दे रहा हूँ। अभी जरा बताइए, लड़का रो रहा है, इसकी इंग्लिश आप नहीं बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे आप? लड़का की इंग्लिश होगी द बॉय, द बॉय। और है की इंग्लिश होगी, ये है की इंग्लिश होगी इज। और रोना को होगा वीपिंग, द बॉय इज वीपिंग। आप आप में से कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं ना, सर सब कुछ समझ में आ रही है, द क्यों लगाए हैं? क्योंकि द वाले लेसन में मैं आपको बताया था, जैसे द वाला जो लेसन है ना 3 पन्ने में है, जैसा दूसरा पन्ना मैं टर्न करूंगा, सबसे ऊपर मैंने बताया था कि अगर कोई भी गिनने वाला नाउन है और अकेला है ना तो उसके साथ द लग जाता है। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो द वाला लेसन जो है ना उसको खोलकर एक बार पढ़िएगा, खास करके जो दूसरा पेज है उसका, उसके ऊपर पहला ही रूल यही है। ओके, तो लड़का रो रहा था, बॉय इज वीपिंग। लेकिन अगर मैं थोड़ा सेंटेंस को मॉडिफाई करके बोल दूं कि जो लड़का रो रहा है, सब कुछ यही रहेगा ना, बस जो का अंग्रेजी लिख दीजिए। अब सवाल है कि जो का अंग्रेजी कहाँ लिखें? आप शुरू में लिख दीजिए। लेकिन शुरू में लिखेंगे तो जो का मतलब कौन हो जाएगा? अब यहाँ पे कौन लड़का? अब हमको सवाल पूछना है क्या? नहीं नहीं, हमको सवाल नहीं पूछना है। तो जो हु कहाँ लिखें? अगर आप पहले लिखेंगे तो सवाल पूछेगा। थोड़ा सा जगह में चेंजिंग कर दीजिए, ये पूरा हटा दीजिए, द बॉय की जगह पर लिखिए हु, बॉय की जगह पर लिखिए द बॉय, फिर बोलिए हु। हो गया जो लड़का, द बॉय हु, जो लड़का। अच्छा, जो लड़का रो रहा है, द बॉय हु इज वीपिंग। जरा दूसरा सेंटेंस देखिए।
वह मेरा भाई है। अगर बस इतना मैं आपसे पूछूं कि जरा बताइए तो वह मेरा भाई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप कहेंगे दैट इज माई ब्रदर। वह मेरी बहन है, दैट इज माई सिस्टर। वह मेरे चाचा जी हैं, दैट इज माई अंकल। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करना है, वह की अंग्रेजी नहीं लिखना है, छोड़ देना है, और उसके बाद जो बचे लिख दीजिए। तो वह मेरा दोस्त है कि इंग्लिश होगी दैट इज माई फ्रेंड। तो आप लिखिए, दैट हट जाएगा, लिखिए इज माई फ्रेंड। कुछ मदद मिली? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं। जो अध्यापक रहम दिल हैं वह आलम हैं। ओके। जो अध्यापक, अब जरा अपने दिल में सोचिए कि क्या बोल सकता हूं मैं जो अध्यापक का। सोच लीजिए एक बार। अब मैं लिख रहा हूं, द टीचर, और जो कि इंग्लिश हु, द टीचर हु। अच्छा, रहम दिल है कि इंग्लिश होती है इज, और रहम दिल का होता है काइंड या हम्बल। द टीचर हु इज काइंड, वह आलम है। वह की इंग्लिश लिख, अगर वह की इंग्लिश लिखना होता तो मैं कहता दैट इज आलम, क्योंकि वह का इंग्लिश नानी के घर चला जाएगा। तो आप कहिए इज आलम। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? शायद मुझे पढ़ाने से आदत हो गई तो मुझे नहीं लग रहा है। आप लोग जरा बताइए, अब समझ में आ रहा है? और सर, ताजे से, और सर, और ताजे से बताइए। क्या आप बोले समझ में आ रहा है? ताजे से बताइए। ताजे से बताइए मतलब? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। साजी, आपको समझ में आया? ये अभी जो लेक्चर दिया ना, बस आप ही के लिए दिया, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि आ रहा है। तो साजिया को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। आरजू, समझ में आ रहा है? ओके, गुड जॉब। चलिए, अब हम आते हैं अपनी जगह पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है। एक दिन इसको पढ़ाया गया था, एक दिन इसको पढ़ाया गया था, और यहीं पर आकर टाइम खत्म हो गया था। आज हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे। देखते हैं, टाइम बचे रहे तो पूरा पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा। कोई भी चीज नहीं समझ में आए ना, आप दो बार पूछ लीजिए। कोई जरूरी है कि आज ही पढ़ेंगे? 2 दिन में पढ़ेंगे, 3 दिन में पढ़ेंगे? जल्दी के काम शैतान का। इसको संस्कृत में कहा जाता है विद्याशीलेन शोभते। विद्याशीलेन शोभते। इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशन शुड्स मॉडेस्टी। एजुकेशन शुड्स मॉडेस्टी। यानी जो लर्निंग है ना, ये आराम का चीज है। घबराहट में, जल्दीबाजी में, बेचैनी में नहीं आ सकती आपको। आराम से पढ़ोगे समझ में आएगा। जल्दी में रहोगे, घबराहट में रहोगे, पैनिक रहोगे, तो आधा अधूरा शायद समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में, कल फिर पढ़ेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है? ओके। वैसे आप लोग को आ रहा है जैसा कि आपने बताया। अगला देखिए बेटा। जो आदमी इंग्लिश बोल रहा है, अभी बस हम छोटा का छोटा पूछे कि जो आदमी की इंग्लिश क्या होगी, तो आप कहेंगे द मैन हु। द मैन हु। अच्छा, इंग्लिश बोल रहा है तो कहेंगे इज स्पीकिंग इंग्लिश। द मैन हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, जो आदमी अंग्रेजी बोल रहा है। अगर मैं जो हटाकर बोलूं कि आदमी अंग्रेजी बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे? द मैन इज स्पीकिंग इंग्लिश। और वह औरत अंग्रेजी बोल रही है, दैट वीमन इज स्पीकिंग इंग्लिश। सीता इंग्लिश बोल रही है, सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये तो हम लोग को पहले से आता है ना, हम लोग पढ़ लिए हैं। बस आज नया वर्ड ऐड किया था, जो। ओके। दूसरा दूसरा पार्ट देखिए। वह मेरा दोस्त है। अब कैसे बोले वह मेरा दोस्त है? वेरी सिंपल। वह की इंग्लिश होती है दैट, लेकिन दैट तो लिखनी नहीं है, तो कहिए इज माई फ्रेंड।
अगर दैट लिखना होता तो हम कहते हैं दैट इज माई फ्रेंड, लेकिन चूंकि दैट नहीं लिखना है तो हम कहेंगे इज माई फ्रेंड। आ रही बात समझ में आपको? अच्छी बात है। अब आगे बता रहे हैं। जो आदमी, बस पहले इतने को सुनिए, जो आदमी क्या होगा? द मैन हो, द मैन हो। अब पूरा सुनिए। द जो आदमी झूठ बोलता है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं ना बेटा, मुमकिन है कि आप में से भी लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे। हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल, इतना दावा के साथ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इस लेसन को हजारों बार पढ़ाया है। 18 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जरा देखिए तो आप हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना तो आप खुश हो जाइएगा, और खुशी से जब ज्यादा दिल झूम जाएगा ना, तो जल्दी से मेरे नंबर पर गूगल पे कर दीजिएगा 1000 रुपये। ओके? क्योंकि खुशी में अपने टीचर को गिफ्ट देते हैं, और अगर आपको टेंशन होगा तो 500 रुपये करिएगा, क्योंकि टेंशन में कम पैसे देना चाहिए। ओके? जो, अच्छा, मैं कुछ, रुकिए, मैं कुछ कर रहा हूँ पहले। मैं कुछ लोग नकल कर लेंगे, इसलिए मैं पहले इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, लिखा है जो आदमी झूठ बोलता है वह भरोसे के काबिल नहीं होता है। भरोसे के काबिल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। भरोसे के काबिल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। ठीक है? अब वो तो पीछे, वह भरोसे के काबिल नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए। बस आप इतना बताइए कि जो आदमी झूठ बोलता है कि इंग्लिश क्या होगी। ईमानदारी से बताइएगा। यहाँ अगर यहाँ से नकल किए होंगे ना तो मत बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो आदमी झूठ बोलता है कि इंग्लिश क्या होगी। जल्दी से बताइए, देखता हूँ आप लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। बस इतना का ही बताइए, जो आदमी झूठ बोलता है। कमाल है, एक भी आदमी। हाँ, एक साफ गलत वाले आ गए। कमाल है कि अभी तक अभिषेक को छोड़कर जितने भी बच्चे आंसर दिए ना, सब सही आंसर दिए। अमेजिंग। अच्छा, कहाँ आप उलझ जाते? देखिए, अभी पिछला जो सेंटेंस आ रहा था ना कि जो लड़का रो रहा है, तो चूंकि वहां काम चल रहा था, और जब काम चल रहा होता है तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। और अभी जो मैं सेंटेंस बोला था कि जो आदमी झूठ बोलता है, बोल रहा है नहीं कहा था, बोलता है, आदत दिखाया था। और आदत दिखाने वाले सेंटेंस में इज एम आर लगता ही नहीं है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। आप पढ़ाते हैं, यू टीच। मैं जानता हूँ, आई नो। आप जानते हैं, यू नो। तो कई ऐसे बच्चे, पता नहीं कैसे ये समझ गए, लगता है कि ये लोग एक्सीलेंट हो रहे हैं। तो लिखे हैं पहला, ये मिनहाज भाई ये देखिए, आरजू लिखिए हैं द मैन हु टेल्स अ लाई। मतलब टेल्स में इन्होंने एस लगाकर पूरा एकदम सही सेंटेंस बनाया है। नीचे कुछ बच्चे कॉपी करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो सही नहीं कर पाए हैं। लिखे हैं द मैन हु टेल अ लाई। एक इंसान रहता है ना तो वो में एस एस लग जाता है, टेल्स अ लाई होगा। उसके पहले अभिषेक जी लिखे हैं, ये तो इज लगाकर गलती कर दी है। द मैन हु इज टेल अ लाई। वो टेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी इज एम आर लगता ही नहीं। अच्छा, उसके उसके ऊपर है फैयाज रजा जी। इन्होंने क्या अच्छा दूसरों को देकर कॉपी किया है। बहुत मैं इनकी कॉपी करने की कला को तारीफ करता हूँ। द मैन हु टेल्स लाई, लेकिन लाई की स्पेलिंग अलाई बलाई पता नहीं क्या लिख दिए हैं। इनको देखिए साजिया को, द मैन हु टेल्स बलाई, अच्छा अलाई है। ऐसे नहीं होता बेटा, अलाई। देखिए ऊपर वाला, देखिए मिनहाज वसीम का, मोहम्मद वसीम का, सॉरी। ये देखिए मोहम्मद वसीम जी का, देखिए इन्होंने लिखा टेल्स अ लाई। अ अलग, लाई अलग। अच्छा सर, क्यों ये अ लग रहा है? कई बच्चे पूछते हैं सर ये अ क्यों लग रहा है?
लाई मीन्स झूठ होता है, टेल मीन्स बोलना, तो अ का क्या यहाँ मायने रखता है? भैया झूठ गिना जा सकता है। हाँ, और पाप पाप भी गिना जाएगा। जिस दिन आप ऊपर जाएंगे ना, तो आपसे आपको बताया जाएगा कि आपने देखिए इतने पाप किए हैं, 5 पाप, 10 पाप, या आपने 10 बार झूठ बोला है, 10 11 बार बोला है, अच्छा काम इतने बार किए। पुण्य और पाप काउंटेबल चीज है, काउंट किया जाता है वो। वेल, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ये भाई आरजू खातून जो है वो टेल्स अली लिख दी हैं। अली लिख दी हैं, कमाल है। क्योंकि इनको डिसलाइक डिसलाइक तो नहीं देंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, एडमिशन भी नहीं देंगे। चलिए हटाइए, जाने दीजिए। लेकिन थोड़ा सा उदासी दिखाना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप अब आपको बात समझ में आ रही है कि मैं जब टेंस बदल दूंगा ना, तो इज एम आर के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपसे एक और सवाल यही पूछता हूँ, जरा बताइए। अभी मैंने पूछा था कि जो आदमी झूठ बोलता है, अगर मैं कहा होता कि जो आदमी झूठ बोला था, कोई है जो बताएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी? जो आदमी झूठ बोला था, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जो आदमी झूठ बोला था। द मैन हु, ठीक है ठीक है। अभी मैं जो कह रहा हूँ ना, आप थोड़े से गौर से कुछ लोग सुनेंगे। ये आसमा खान, आपने लिखा द मैन हु वॉज टेला लाई। बेटा, टेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी इज एम आर वाजवर लगता ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा बात बोलो ना कि मैं खाई थी, मैं गया था, मैंने पैसा दे दिया था, मैं झूठ बोला था, वह सच बोली थी, ये सब सेकंड फॉर्म है बेटा। मैं खाया था, आई एट, वह चली गई थी, शी वेंट, मैं पीटा था, आई बीट। आपको जो मैं पीडीएफ दिया हूँ इसमें, उसमें वर्कशीट नंबर 17 पर है शायद ये। वही तो मैं आप आज क्लास शुरू होने से पहले मैं क्या बताया कि अब हम लोग मूव कर रहे हैं एडवांस की ओर। और अगर आपको बेसिक में कमजोरी है ना, तो आप फंस जाएंगे, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपको चाहिए कि बेसिक दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे ऊंचाइयों को जा रहे हैं। वही नहीं, कई जैसे वसीम मोहम्मद वसीम भाई भी वाज लिख दिए हैं। और जबकि होगा द मैन, जो आदमी झूठ बोला था, द मैन हु टोल्ड डाला है। अच्छा, इन्होंने वसीम भाई तो वो भी छोड़ दिए हैं। अच्छा, लगता है इनका हु से कोई दुश्मनी चल रहा होगा। अच्छा, कोई बात, दुश्मनी है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन मिनहाज भाई ने बिल्कुल सही आंसर, कृति का सही आंसर, आसमा का गलत आंसर, सिब्बू द मैन हु टेलर। बाकी लोग तो कमेंट कर ही नहीं रहे, सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, चलिए मजा लेते दूसरे का। चलिए भाई, कितने लोग हैं? ये सावित्री, मिस सावित्री का तो कोई कमेंट आया ही नहीं। ओह सॉरी, आज ट्यूसडे है ना, आज के दिन तो आप कमेंट नहीं करती हैं, अभी भी मुझे मालूम चला। सॉरी। कुछ बच्चे हैं जो मंगलवार के दिन कमेंट्स नहीं करते, बाबा कोई मना किए कि मत करना। नहीं नहीं, मैं आपके जज्बात समझ गया, मुझसे गलती हो गई जो मैं ऐसे कहा। ठीक है, चलिए आइए लेसन पे आते हैं। अरे नया हो गया। एक मिनट थोड़ा सा। कहाँ चला गया भाई? हाँ, चलिए।
हाँ बेटा यहाँ देखिए जरा, जो आदमी जो आदमी झूठ बोलता है, द मैन हु टेल्स अ लाई, द मैन हु टेल्स अ लाई, वह भरोसे के काबिल नहीं होता है, इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। भरोसे के काबिल को कहते हैं ट्रस्ट वर्दी, जिसमें कहूँ आप तो भरोसे के काबिल हैं, यू आर ट्रस्ट वर्दी। जो आदमी शराब पीता है, द मैन हु ड्रिंक्स वाइन, कहीं इज एम आर के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, द मैन हु ड्रिंक्स वाइन, वह अपना सेहत खो देता है। वह की इंग्लिश तो मालूम है ना, नहीं लिखी जाएगी, तो कहेंगे अगर लिखी जाती तो कहते ही लूजेज हिज हेल्थ, चूंकि वह का अंग्रेजी नहीं लिखना है, लूजेज हिज हेल्थ। ओके, अब मैं ये सब चीजें आज नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि जितना पढ़ाया ना, इसी का मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूँ। ठीक है, पहले काम करिए, इस टॉपिक पर 3 एग्जाम्पल और 3 अलग अलग टेंस से आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए। आप कोई भी टेंस चुन सकते हैं। 3 एग्जाम्पल्स आप पहले हमको लिखकर दिखाइए, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग टेंस पर। हाँ बहुत अच्छा, जल्दी टाइप करिए बाबू। द मैन हु इज राइटिंग इज माई ब्रदर, ठीक है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, बिल्कुल सही। सब कंटिन्यूअस टेंस पे मत लिखिए, थोड़ा अलग अलग बदल के लिखा करिए। आप लोग 3 टेंस पे लिखना है अलग अलग। द गर्ल हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड, ठीक है। द गर्ल हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड। कॉपी कौन है भाई, कॉपी करने वाला? अच्छा, बॉय का गर्ल हो गया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, स्मार्ट वर्क कर रही हैं आप। द मैन हु रोट अ लेटर इज माई टीचर। द गर्ल हु इज, साजिया का गलत सेंटेंस। द गर्ल हु इज माई सिस्टर, नहीं समझ में आया। आप हिंदी बताएंगे अगर, तो मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। साजिया अगर आप हिंदी टाइप कर देंगे कमेंट्स में, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होगा। द बॉय हु इज लाफिंग इज माई फ्रेंड, सही भाई।
लेकिन अफसोस कि ज्यादातर बच्चे बस कंटिन्यूअस टेंस में बात बोल रहे हैं। थोड़ा इंडेफिनिट में बोल दीजिए, थोड़ा पास्ट में बोल दीजिए, फ्यूचर में बोल सकते हैं। जो लड़का मैच जीतेगा मैं उसे 100 रुपया दूंगा। द बॉय हु विल विन द मैच, मैं उसे 100 रुपये दूंगा। आई गिव हिम 100 रुपीज। जो लड़का अंग्रेजी बोलेगा वह नौकरी पाएगा। द बॉय हु विल स्पीक इंग्लिश विल गेट अ जॉब। ओके, द मैन हु ड्रिंक्स वाइन इज माई एनिमी। अच्छा, अपने दुश्मन को पिला रही है शराब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द बॉय हु इज राइटिंग इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज वीपिंग इज योर ब्रदर। दोज हु, ये दोज वाला तो मैं बताया नहीं, लेकिन इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वही लिखा है दोज वाला। द बॉय हु इज वीपिंग इज माई ब्रदर। क्यों सब कंटिन्यूअसली में ज्यादा लिख रहे भाई? आसान पढ़ा है क्या? कुछ थोड़ा बदल बदल के लिखिए। जैसे, जो लड़की फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकती है वह कृति है। द गर्ल हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इज कृति। द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर। द बॉय हु विल स्पीक इंग्लिश विल बी माई फ्रेंड। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। द मैन हु स्पोक इंग्लिश वॉज माई ब्रदर। जो आदमी अंग्रेजी बोला वह मेरा दोस्त था। ठीक है, अच्छा है। मिनहाज जी के और कृति, मिस कृति के सेंटेंसेस ना रेलिवेंट रहते हैं, मतलब बहुत सटीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अच्छी बात है कि आप लोग के ग्रुप में हर तरह के लोग हैं जिससे आपको फायदा उठाना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल हम आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और आगे हम कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट तो करूंगा नहीं, तो मैं इसको अपने तरफ से म्यूट करके रख दे रहा हूँ, और इसी टॉपिक पर आप लोग ये बहस करें। मैं चूंकि मैं पीडीएफ भी खोल के रख दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई इस पर कुछ देखना चाहे, बात करना चाहे, तो कर सकता है। मैं जा रहा हूँ अनम्यूट, मैं जा रहा हूँ म्यूट होने खुद को। अब आप लोग अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक बार आप लोग, हाँ, एक बार अनम्यूट होकर देख लीजिए कि हो पा रहे हैं ना। एक बार अनम्यूट होकर यस देख सर। गुड सब लोग। आफ्टरनून सर। हाँ, अगर आप में से कोई अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो घबराए नहीं, वो क्लास को लेफ्ट कर दे, फिर रीज्वाइन कर ले तो हो जाएगा। सर लास्ट सेंटेंस तो पढ़ लीजिए। लास्ट सेंटेंस क्या था? पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ लें। अच्छा ठीक है भाई। द मैन हु इज टीचिंग अस इज आ सर। जो अध्यापक हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, वह हम लोगों के सर हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हेलो कृति दी। यस, गुड सर आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कल जो पढ़ाए थे ना वो आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी। यार आज तो हम लोग प्रेजेंट का पूरा हम लोग कर रहे हैं, कल हम लोगों ने डिसाइड किया था, तो आज हम प्रेजेंट का रिवाइज करेंगे। ठीक है। ठीक है, कल का मुझे नहीं पड़ी थी। तो जिसको भी कंटिन्यू क्लास में रहना है वो यहाँ मतलब लीव ना करें, और जिनको नहीं रहना है वो लीव कर दे मीटिंग। जैसे दी, मैं अभी लिप क्लास करके फिर बाद में ज्वाइन हो जाऊँ, किसी के भी कॉल आ रहा है। हाँ, इट्स ओके। ओके।
करें स्टार्ट। जी। एक सेकेंड ओके। ठीक है, हम लोग ना प्रेजेंट का थोड़ा रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट के क्या बोलते हैं उसको, 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पहले हम सिंपल प्रेजेंट करते हैं। इस टेंस में हमेशा हम लोग कब यूज करते हैं इस टेंस को, जैसे कोई भी हैबिट होती है ना, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं वॉक पर जाता हूँ, जो भी हमारी हैबिट होती है ना, आदत होती है, या रेगुलर एक्शन या सच, इस टाइप से जो होता है वो हम लोग इसमें सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे मैं हर दिन नाश्ता करता हूँ, ये मेरी हैबिट है ना, मैं हर दिन नाश्ता करता हूँ, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। जैसे है मैं हर दिन नाश्ता करता हूँ, तो हु इज द सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट मैं। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट? करता हूँ। नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? नाश्ता। नाश्ता। ठीक है, और वर्ब कहाँ पे है, वर्ब क्या है इसमें? करना। करना, जो भी हम काम करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जी। कोई काम करने को, जैसे खाना पीना सोना हंसना, ठीक है, ये सब हमारे काम होते हैं, इसमें उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो मैं हर दिन नाश्ता करता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई ईट एवरी डे। आई ईट। आई ईट ब्रेकफास्ट हाँ। एवरी डे। किसी को कंफ्यूजन है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में? इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसमें हैबिट होती है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, ता वाले ज्यादा आते हैं इसमें, ता वाले, अच्छा। है ना। जी। मैं सुबह रोज सैर करता हूँ, मैं रोज खाना बनाता हूँ, ये। तापी के ये हाँ, है ना। ठीक है, जी। सबको समझ आ गया या किसी को कुछ डाउट है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में? है अंदर। किसी को कुछ डाउट है प्लीज बता दो अभी, ताकि हम लोग नेक्स्ट करें। ये पहले 4 थोड़े से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटेंस करेंगे इसी में से, इससे अच्छा, रिलेटेड। प्रेजेंट में कृति मैम हेलो। हाँ जी। इसमें प्रेजेंट में जिसमें इसमें इजेएमआर यूज नहीं होता है ना? नहीं नहीं, इज एम आर, जैसे अभी सर ने भी बताया था कि इज हाँ। एम आर हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, तो साजिद। साजिद है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, साजिद मतलब लो जो कोई आया है। काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में। देख लो तो कोई है। ठीक है।
ये अभी जो बता रहे हैं इसका प्रेजेंट इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ये इसको? प्रेजेंट है, ये सिंपल Present. प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडिफरेंट। ठीक है, इसमें हम लोगों की हैबिट शो की जाती है, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं रोज सैर पे जाता हूँ, मैं रोज खाना खाता हूँ, जहाँ मैं हैबिट वाली बात होगी तो वहाँ इज एम आर नहीं यूज होगा, समझ में आ गया, ठीक ठीक। नहीं नहीं, इज एम आर और कभी भी ऐसे यूज होता नहीं है। इज एम आर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो काम प्रेजेंट में और जो चल रहा है, लाइक वी आर स्टडिंग राइट नाउ, मतलब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। आई एम स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, जो काम अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसमें इज एम आर लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके ओके। क्लियर? अब आगे बढ़ू? यस यस, आगे कीजिए। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट समझ आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ आ गया। अब हम लोग जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, मैम हाँ जी, मैम मत बोलो, कीर्ति बोलो। अच्छा सुनिए ना, कह रही हूँ ना कि जैसे मैं हाँ, सुबह सैर करती हूँ, तो इंग्लिश से बताइए। मैं सैर करती हूँ, मैं रोज हम्म सैर करती हूँ, ये आपकी क्या है, हैबिट है ना। हम्म तो इसमें हमेशा मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट, तो हाँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। 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 ठीक है, क्या करती हूँ, हाँ, सैर करती हूँ, सैर करती टहलती हूँ, हूँ। है ना। तो सैर करने को क्या कहते हैं, वॉक। हाँ ठीक है, तो वॉक, जी। आई वॉक एवरी डे। आई वॉक एवरी डे। ठीक है, मैं रोज सैर करती हूँ, आई वॉक एवरी डे। ठीक, अगर ठीक। आएगा मैं वॉक कर रही हूँ, तो ये कौन सा हाँ, टेंस होगा, कंटिन्यूअस। मैं वॉक कर रही हूँ मीन्स मैं अभी वॉक कर रही हूँ, राइट नाउ आई एम वॉकिंग। मतलब कि ये प्रेजेंट है, इजी मतलब मैम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कि जो काम कर रही हूँ वो मैं अभी कर रही हूँ प्रेजेंट में। ठीक है, उसके लिए हम इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। हम्म लाइक वी आर वॉचिंग टीवी राइट नाउ, मतलब हम लोग अभी टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर गोइंग टू ऑफिस। ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, जो काम अभी हमारा हो रहा है। हम्म ठीक है, समझ आ गया जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी पूछ लो, फिर सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। नहीं। ठीक है, तो अभी इन दोनों के सेंटेंस पूछूं या फिर आगे के दो और करवा के फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं, ये दो को पहले पूछ लें आप, उसके बाद वो दो लास्ट में पूछेंगे। ठीक है, अभी ये दो करते हैं आज, बाकी दो हम लोग कल करेंगे, कोई बात नहीं, 2 डेज लेके, बट अच्छे से हो जाए। ठीक जी। है, तो पहले कौन बताएगा, पूछिए, बताऊंगा मैं। फैयाज। हु विल प्रैक्टिस फर्स्ट। फैयाज रजा। ओके, वेट। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। माई मॉम कुक फूड टेस्टी। नहीं, फिर से सोचो, कुछ मतलब अच्छा बनाया बट जस्ट माइनर मिस्टेक्स हैं, जी। थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार दोबारा से सोच के बनाओ। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट मेरी टेंस। माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यस, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि माई प्रेजेंट। मदर जो है वो क्या है, शी है।
ठीक है, सिंगुलर है, शी है, तो उसके साथ जब भी हम वर्ब यूज करेंगे तो एस और एस लगता जी है ना? जी तो जी जी हम कुक नहीं लिखेंगे, हम कुक्स लिखेंगे। कुक्स। हाँ, तो माई माय मदर, हाँ माय बोलो, मदर कुक्स टेस्टी फूड। टी फूड। हाँ, फूड टेस्टी नहीं बोल सकते, हम टेस्टी फूड बोलेंगे। टेस्टी ठीक है, फूड। हाँ ओके। ठीक है। वह पाठ को जोर से पढ़ता है। जोर से पढ़ता है, जोर से पढ़ने को बोलते हैं लाउडली। ठीक है, पाठ मतलब लेसन। वह ही पाठ को जोर से पढ़ता है। ही लेसन्स नहीं, क्या लाउडली। पढ़ना, पढ़ना, वेयर इज द वर्ब? रीड्स। हाँ, ही ही रीड्स। रीड्स जोर से पढ़ता है ना। हाँ, किसको लाउडली। पढ़ता है? पाठ को, पहले पाठ यूज करोगे ना। लेसन लाउडली। हाँ, ही रीड्स द लेसन लाउडली। द क्यों आया पता है? क्योंकि हाँ वो एक पर्टिकुलर एक पार्ट पढ़ रहा है, मतलब एक लेसन पढ़ रहा है, उसको हम द पॉइंट आउट कर सकते हैं ना। सारे तो जी नहीं पढ़ रहा होगा एक ही बार में, एक ही लेसन पढ़ रहा होगा, इसीलिए उसको द लिखा गया है, उसको एक पर्टिकुलर एक पे पॉइंट आउट किया गया। जी। राधा बहुत अच्छा गाती है। द राधा सॉन्ग्स गुड। द क्यों लगाया? सर ने बोला था ना कि किसी भी नेम के पहले द नहीं लगता। सॉरी सॉरी। राधा राधा गाती है ना। राधा हाँ सिंग हाँ। गुड। हम्म, ठीक है, वेरी वेल भी बोल सकते हो, गुड भी बोल सकते जी हो। ठीक, ये तो हमारे हो गए प्रेजेंट जी। इंडेफिनिट। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले पूछ रहे हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। वेरी गुड। मुझे, वह मुझे पागल कर रहा है। ही इज। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो। ओके। अम सुहाज, हाँ ठीक है, राम जयपुर जा रहा है। राम इज गोइंग टू जयपुर। हाँ, और जैसे जब भी कहीं जाने की बात होती है ना, जैसे हम लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली से कहीं और ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रेवलिंग यूज कर लेते हैं। ट्रेवल करते हैं ना हम लोग, एक से एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए जी। हम थोड़ा अच्छा वर्ड गोइंग की जगह ट्रेवलिंग भी यूज कर सकते हैं, ट्रेवलिंग। है ना? हाँ, मतलब ट्रेवल करते हैं ना हम लोग, ए वन प्लेस से टू अनदर प्लेस, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। वह खाना बना रही है। ही इज कुकिंग फूड। वह सो रही है। ही इज स्लीपिंग। ठीक है, समझ आ गई ना अब दोनों अच्छे से? जी जी। ठीक है, अब कौन आ रहा है नेक्स्ट? सादिया। हम, फाजिया। ठीक है जी, यस। दोनों टेंस समझ आ गए आपको? नहीं थे, अभी बताया था, कॉल आया था। हाँ हाँ, तो आपने कुछ नहीं समझा? नहीं, मैं तो अभी जस्ट आई हूँ। मतलब हमारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर दी? हम्म, अच्छा अच्छा, हम लोग कोई अभी बात प्रेजेंट नहीं, एक के और लिए एनर्जी वेस्ट कर प्रेजेंट, दीजिए। हाँ सही है, प्रेजेंट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने डिसाइड किया था कल कि हम स्टेप वाइज टेंसेस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि मैं ब्रश करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं सुबह सैर पर जाती हूँ, मैं रोज मॉर्निंग वॉक करती हूँ, उसमें क्या होता है, हैबिट यूज की जाती है, हैबिट शो होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये पता है आपको?
यस। जैसे है कि मैं खाना खाती हूँ, इसको आप कैसे बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। इसमें आपको अगर और अच्छे से पढ़ना है तो ता है, ती है, ते हैं आते हैं लास्ट में। खाती हूँ, जाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, है ना, ऐसे आ रहा है ना लास्ट में। तो समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आपने हमें एकदम से क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस एस और ईएस अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल नाउन, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूँ आपसे कि मैं खाना खाती हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मैं खाना खाती हूँ। आई एम ये क्या है? ईटिंग फूड। नहीं नहीं नहीं, अब मैंने इज एम आर की तो बात ही नहीं करी। और कभी भी इज एम आर से, ये दिमाग में रख लो प्लीज सब, इज एम आर कभी भी ऐसे नहीं आता है, उसके साथ और कोई वर्ब नहीं आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है, वो कॉन्टिन्यूअस में आता है। जब भी कोई हैबिट होती है, अब आप क्या करो, खाना, मैं रोज खाना खाती हूँ, रोज खाती हूँ ना आप खाना। मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं सुबह वॉक पर जाती हूँ, ये क्या है? आपकी हैबिट है ना। तो इसमें आप इज एम आर नहीं लगाओगे, सीधे सब्जेक्ट मतलब आई, मतलब मैं, और सीधे खाती हूँ, आई ईट फूड, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। ऐसे ठीक है। करके बनाना है। अब एक सेंटेंस आप खुद बनाओगे, और प्लीज डोंट यूज इज एम आर, जस्ट यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट Good. फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह गाना गाती है, सी सिंगर। शी सिंगर। सिंगर, क्या वो गायक है? ये थोड़ी बोला मैंने नहीं, बोला ऐसे वह बोला। गाना। सी सिंगिंग ए सॉन्ग। शी कौन है? शी के साथ एस लगता है, यस कुछ लगता है, एस लगता है कि नहीं? हम्म। तो सिंग्स आएगा ना। शी, हाँ। ही, शी, इट, और किसी भी नेम के साथ हमेशा एस और एस लगता है, आई वी यू दे के साथ नहीं लगता, ठीक है। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, समझ आई? यस। नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई। थोड़ी थोड़ी है। चलो एक एक और बनाओ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आराम से बनाओ, सोच के, बट प्लीज सही बनाओ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई लगा सकते हैं। भाई मैं हूं तो आई लगाओगी मैडम। एम तो लगेगा नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लगाना भी मत, आई बुरा मान जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ जरा, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, हु इज द सब्जेक्ट 8वीं हियर? सब्जेक्ट, क्लास 8 8 8। सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट, आई, मैं सब्जेक्ट हूँ। पढ़ना होता है क्रिया यानी कि वर्ब, और कहाँ पर, किस में पढ़ रही हूँ? 9वीं कक्षा में, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको ना पता है, हम आप आज पढ़ना इसको, हम लोगों ने कल डिसाइड किया था हम थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, उसके बाद एक बार फिर से करेंगे। एक बार इसको पढ़ना, और इसके साथ साथ बाकी के पार्ट भी पढ़ना इसके, सिर्फ प्रेजेंट के, ठीक है। चारों पार्ट पढ़ो, किसमें किसमें किसमें? कहीं से भी पढ़ लो यार। ये जो खुला है पीडीएफ। नहीं नहीं, ये तो मैं अपने उससे करा रही हूँ, उसमें मेरे को नहीं पता, सर वाले में, उसमें देख लेना, प्रेजेंट के सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है। कल प्लीज करके आना, क्योंकि फायदा नहीं है फिर आपस में हम लोग बस उसी में उलझे रहेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।
थोड़ा सा करके आना ताकि आप भी उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक, अभी एक बार सुनो, अगर जो ये आंसर देंगे ना बाकी उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक, चलो। वो क्या बोली है दी, जो कही है कि मतलब रिवीजन करके आना, वो क्या बोली? मैं लिख लूँ नहीं तो भूल जाऊंगी। प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट टेंस, उसके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लोग अभी ये चारों अच्छे से कर रहे हैं रिवाइज। ठीक है, आज हम 2 करे, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो तुम्हें ये चारों अच्छे से रिवाइज करने हैं। प्रेजेंट टेंस फुल लिख लो, प्रेजेंट टेंस पूरा लिख करके आना तुम्हें, और उसके ना फॉर्मूलेस खुद लिखना ताकि आप उसको सेंटेंस बना पाओ। ठीक है, ठीक। चलो। अब कौन आ रहा है नेक्स्ट? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आरजू खात, अभी कौन आया था? शहना, आरजू आई थी। दो लोग हो चुके हैं, कौन कौन? फैयाज आरजू। अच्छा, आरजू हो गई है ना। जी। शाजिया, शाजिया खातून हम भी हो चुके हैं। हो चुकी है। अच्छा, हाँ। शिबू कुमार यादव। और प्लीज अपने आप म्यूट हो जाओ, मैं उधर ध्यान नहीं है मेरा। अपने आप म्यूट हो जाओ, ठीक है ना, जिसको भी प्रैक्टिस करनी है। हेलो, हेलो। आपको आपको समझ आ गए दोनों टेंस, मतलब दोनों जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं, एक बार और थोड़ा समझा दीजिए। यार ऐसे तो हम सुन नहीं रहे, या क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रैक्टिस भी इसका कैसे होगा? आ, फयाज रजा, जी। मोहम्मद फयाज रजा, आप जी। प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? मैं बताऊं? हाँ, आपको समझ आई ना? जी। ठीक है, आप एक्सप्लेन करो थोड़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम अपनी हैबिट के बारे में बातें करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर एडजेक्टिव लाएंगे, हम्म। और सिंगुलर के साथ जैसे ही, शी, इट के साथ एस या एस जोड़ेंगे, और बाकी दे, यू, आई, वी, इन सब के साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, शिबू कुमार समझ आ रहा है आपको? यस, आ रहा है। हाँ ठीक है, प्लीज आप सुनो, अगर कुछ डाउट है तो आप बीच में बोलना। ओके, ठीक ठीक। ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, उसके बारे में बताओ। क्या अ, करना? हाँ, नेक्स्ट बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा। जिसमें काम जारी हो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे लास्ट में। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जी। समझ आ गया आपको शिबू कुमार यादव जी? हाँ, आगे आगे। चलो, एक बार मैं आपको सेंटेंस पूछ रही हूँ, आप थोड़ा ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक। बता देना। ओके, इसमें ही जमार नहीं लगता है।
इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। ठीक। ठीक है, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हम इस टाइम पढ़ रहे हैं सारे। तो इसमें आएगा वी आर स्टडिंग। वी आर। ठीक। पहले मैं इंडेफिनिट वाले पूछ रही हूँ आपसे। ठीक। राम रोज मंदिर जाता है। राम गो डेली टेम्पल। राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, तो राम ही है जब, तो उसके साथ एस एस नहीं आप लगाओगे। गो कैसे राम। लिखा आपने? राम तो सिंगुलर है ना, एक इंसान है ना राम, तो उसको हाँ एक। हम लोग उसमें एस और एस लगा, जो भी सिंगुलर चीज होगी उसमें एस और एस लगता है। ठीक है, और ठीक। एवरी डे, डेली, लाउडली, ये सब जो है ना सबसे लास्ट में लगाओ, बीच में नहीं। ठीक। तो आप बताओ क्या आएगा? राम रोज मंदिर जाता है। राम्स राम्स go to मंदिर टेम्पल इन दिल्ली। अभी भी आपने गो ही बोला है ना, राम एक सिंगुलर है, उसके साथ गो जाएगा, गो। एस और एस लगाओ वर्ब में। ठीक है, राम गोज टू टेम्पल इन दिल्ली। इन दिल्ली नहीं, राम गोज टू द टेम्पल एवरी डे। एवरी डे। ठीक है, राधा बहुत अच्छा गाती है। राधा राधा बहुत राधा sing a song very good। हाँ, सिंग्स, क्योंकि राधा एक अकेली है। शी, sing। शी, जो सिंगुलर होते सब्जेक्ट जो अकेला है उसको हम एस और एस लगाते वर्ब में। तो पहले राधा छोटे सिंग्स। पहले छोटे छोटे सेंटेंस पूछ ले तो ज्यादा समझ में आएंगी बातें। बहुत छोटा ही तो पूछा है मैंने, ये तो मैं छोटे निकाल के ही रखे हैं। जैसे जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, इस तरह करेंगे तो थोड़ा बात ज्यादा समझ में आएगी। चलो बताओ। मैं रोज ब्रश करता हूँ। मैं रोज ब्रश करता हूँ। आई हम्म, आई आई डेली ब्रश। नहीं डेली आई। बीच में क्यों लगाया? डेली बीच में नहीं लगाना। ये नहीं, दूसरा बताइए, ये समझ में नहीं को, कोई आंसर दे सकता है इसका प्लीज? कोई आंसर दे सकता है इसका? मैं रोज ब्रश करता हूँ। मैं रोज ब्रश आई करता हूँ। कीप आई ब्रश क्लीन डेली। एवरीडे। क्या फयाज रजा, क्या बोला आपने? मोहम्मद फयाज रजा, क्या बोला आपने आंसर इसका? हेलो। मैं रोज ब्रश करता हूँ, क्या बोला आपने? मैं तो बोला ही नहीं अभी। अरे इसका होगा आई अभी ब्रश डेली, या होगा आई ब्रश माय टीथ डेली। मिनहाज खान है ना, हाँ, मिनहाज खान मिनाज खान। आप। ओके, आपने बोला ना, मैं आपकी तो समझ रही थी। हाँ, ठीक है। इनको थोड़ा यार प्लीज एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा, मिनहाज खान। ऐसा इनको इनसे एकदम हाँ इजी पूछना है ना। हाँ, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तो भाई बताओ, इजी पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं जाता हूँ। आई गो आई मैं गोन स्कूल जाता हूँ। आई गोज स्कूल। गोज नहीं रहेगा। गोज, आई के साथ नहीं लगता है यस। यस, हाँ आई यस। गो स्कूल।
हाँ, गो टू रहेगा, गो के साथ टू लगेगा, गो टू द स्कूल। ओके। दिक्कत तुम्हें कहाँ हो रही है, एकदम बताओ कहाँ पे दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा हेल्प कर सकूं। हेलो भैया आजा राजा। हेलो। हेलो, कहाँ पे फंस रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है तुमको? ये दिक्कत नहीं हो रही है, मैं तो नहीं हो बताया रही है? था फर्स्ट टाइम, तो मैं ही बताया था ना, वो जो दूसरे हैं वो उसको हो रही है। अच्छा ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, बताया हो ना, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। I go to I go to school every day. सही है, ये तो हो गया। अब जैसे मैं खाता हूँ, I eat मैं रोटी खाता हूँ, I eat bread. Just मैं change रोज the रोटी खाता हूँ। subject. Change the subject. हाँ अभी कर रहा हूँ थोड़ा, कुछ नहीं। क्या एक बार और बोलिएगा? मैं रोज रोटी खाता हूँ। I eat bread every day. वह खाना पकाती है। He cook food. ही नहीं, सी रहेगा, वह लड़की है ना, लड़की के She साथ सी cook रहे। food. She cook food. कुक नहीं, कुक्स रहेगा, एस लगेगा उसमें। Cooks. Cooks. और सिंगुलर है ना वो, तो एस लगेगा। वह रोज खाना पकाती है। She बस। cooks food every day. वह रोज रात में खाना पकाती है। She cooks every day in night. हाँ कुक, फूड भी हो सकता है, कुक भी हो सकता है, लेकिन वो भी सही है। फूड बोलोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। Cooks food every night. Continuous वाला भी थोड़ा clear कर। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। I am go. कॉन्टिन्यूअस है, आई एम गो नहीं, कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे इज एम आर लगेगा प्लस वह प्लस आई एन जी लगेगा, सब्जेक्ट। I सब्जेक्ट am पहले going. लगे। आई एम गोइंग, मैं बाजार जा रहा हूँ। I am going to market. वह जा रहा है। He go. He is go. He is go. Going. ही इज गोइंग, हाँ वो रहेगा। इसमें बस तुम आई एन जी लगाओ, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, इज एम आर के साथ आई एन जी बाद में लगेगा। वह हंस रहा है। वह हंस रहा है। हंसने का लॉफिंग He होता है, is लॉफ। laughing. He is laughing. मैं रो रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ। I am weeping. मैं नहीं रो रहा हूँ, ये नेगेटिव है थोड़ा उसमें। I am not weeping. हाँ, क्या मैं रो रहा हूँ, Wha- इंट्रोगेटिव है। What? What वॉट I? नहीं, Why? वॉट नहीं लगेगा, पहले इसमें थोड़ा वो लगेगा, इज एम आर पहले आएगा, इज एम आर। He am I. क्या मैं रो रहा हूँ। Am I? मैं रो रहा हूँ। E I I am weeping. नहीं, पहले एम आएगा, एम एम आई वीपिंग, एम Am आई I? वीपिंग। क्या मैं सो रहा हूँ। I am sleeping. क्या बोला हूँ, क्या पहले क्या आ गया ना, Am I जब क्या। sleep? हाँ Am एम। I sleep? क्या वह और जा रहे हैं। क्या हो थोड़ा जा इसका, रहा बहुत लोग, एक लोग नहीं बहुत लोग हैं। है? Is इज he नहीं, going? एक लोग नहीं है, कई लोग है उसमें। इज नहीं आएगा, जब प्लूरल रहता है तो क्या लगता है, वह जा रहे हैं, इसका बताओ, वह लोग जा रहे हैं। We go. वह लोग, दे आर लगेगा ना, वे लोग, दे आर गोइंग। और तो किसने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रही है अभी? अभिषेक। यस बोलिए। हाँ इनको करवाओ प्लीज थोड़ा सा, बस बाकी तो हो गया ना सबका, एक इनका ही रह गया समझ में मुझे। आया है तुमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ आया है। थोड़ा बताओ उसमें थोड़ा कुछ, कैसे पहचाने उसका बताओ तुम।
जिस उसका डिफिनेशन हिंदी में, हाँ बताओ, हिंदी में बताओ। जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, हाँ ये भी बोल सकते हो, तो लेकिन ज्यादातर इसमें आते हैं। जो तुमको आसान लगे तुम्हारे तरीके से कि हाँ हमारे तरीके से जाता है, खाती है, पीती है, सोती है, जो तुम्हारे लिए आसान है वो मतलब सोचो। वो हम लोग के लिए मतलब हैबिट भी मतलब बताते हैं, हैबिट आदमी का क्या, जैसे खाता है, पीता है, सोता है, वो सब भी है, लेकिन जो तुमको मतलब इजी लगे, जो बोले वो भी सही है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ चलो तुमसे, मैं जाता हूँ, बताओ। है? आवाज ही नहीं आ रही हम लोग की। थोड़ा तेज बोलो हेलो। अभिषेक। आई गोज, आई आई गोज नहीं रहेगा, गोज क्यों लगा रहे हो, आई के साथ नहीं लगता, आई को छुड़ा के ही से इट के साथ। गो, आई गो। हाँ, और पता है एस और यस कब लगता है, अब वर्ड के लास्ट में ना, जैसे सिंगर है, जैसे हम्म मतलब लास्ट में जैसे गो आ गया, जैसे वो जाता है हम्म तो लास्ट में क्या आया, ओ आया, उसके साथ ईएस लगता है। और सिंगर है तो वह जाती है तो लास्ट में गो आ गया तो उसके साथ मतलब ईएस लगता है। और डबल एस आ गया जैसे सक्सेस हो गया, उसमें भी लगता है मतलब ईएस। और भी बाकी सब, और जैसे सी एच आ गया, ठीक है। जैसे टीच हुआ पढ़ाती, जैसे सी टीचर्स, इसमें ईएस लगता है। और बाकी सब बोलोगे इससे मतलब तो और नहीं रहेगा, समझ लो डबल एस सी एच एक्स आ गया तो उसमें मतलब डबल ईएस लगता है, और बाकी मतलब बस एस लगता है। उसमें दिया है सर, बताएं। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। आई आई गो टू मार्केट, वह जाता है। वह जाता है। ही गो, ही गोज, हाँ सही है। वह नहीं जाता है, वह नेगेटिव नहीं आ गया। जाता है। नेगेटिव में देखो, डू या डज नॉट। ही डू, ही डू नॉट गो। हाँ सही हो। नहीं, डज नॉट लगेगा ही के साथ, है ना, आई नहीं है। वापस से बोलो, वापस से, वह नहीं जाता। हेलो। किधर गया भाई। पता नहीं इसका, या तो नेटवर्क का इशू है कुछ। हम्म, और कौन बचा है। सबका हो गया है। एक बार इनसे और पूछ लो। शाजिया खातून। सादिया को तो समझ में नहीं आ रहा है वो। हाँ तभी तो बोल रही हूँ। सही कह इसे भैया, मार मेरे लगा को है। समझ में नहीं आ रहा। जिसमें इनको अगर क्लियर तुमको मतलब करना जो ज्यादा जरूरी। इजी लगे ना, जैसे लास्ट में ता है, ते ती है, मतलब आता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, उसमें लास्ट में क्या आया, ती आया है, ता आया है, ती आया है, ते आया है, यही सब आएगा लास्ट में। तो इसमें समझ लो इस एम आर को छोड़ दो, हटा दोगे, समझ लो। इसमें बस बोलोगे, इससे मतलब मैं खाता हूँ तो इसमें बोलोगे सब्जेक्ट आई हो गया। और खाने का क्या होता है, ईट, आई ईट। और खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। बस तीन अक्षर तो बोलना इसमें, इज एम आर हटा दो, एकदम साइड में हटा दो उसको। उसको जैसे यूज ही मत जिसमें करो। ता तीते आएगा उसमें हाँ, इज आर का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा, एकदम उसको हटा दो। जैसे कुछ मैं जाता हूँ। सेंटेंस आप कुछ सेंटेंस सोचो। ता है, ती है, ते है वाले जो आप डेली लाइफ में यूज करते जैसे हो मतलब जैसे हिंदी नहीं में। बोलती हो, मैं खाती हिंदी हूँ। में बताओ। हम्म। हाँ, वह खाती है, इसे नहीं बोलती हो, तो हम्म। उसमें समझ लो इज एम आर नहीं लगेगा उसमें। अब मेरे को एक कंफ्यूज, जैसे वह हम्म, खाता है तो उसमें ही लगेगा, अगर खाती होगा हाँ। तो सी लगेगा। हाँ तो वो लड़की है ना, तुम क्या, वो लड़की हो ना, तुम खाती हो तो सी लगेगा। अगर मैं लड़का हूँ, मैं सी खा इट, मतलब इसे वह खाता है तो ही लगेगा। तो ऐसे बोलेंगे ना, सी इट, ईट्स बोलोगे, ईट्स। इट्स। इट्स, हाँ ईट्स बोलोगे, लास्ट में एस लगाओगे, एस। एस लगता है उसमें। अभी नहीं बताऊँ, जैसे लास्ट में अगर जैसे सी एच है और एस एच है, चाहे मतलब लास्ट में जैसे ओ आ गया, उसमें ई एस लगता है। और बाकी सब में जैसे ड्रिंक हो गया, इसमें बस यस लगेगा। जैसे वो शराब पीता है, ही ड्रिंक्स एल्कोहल, इसमें बस एस लगेगा इसमें। हम्म, जैसे भैया, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मतलब वो आ गया, मतलब क्वेश्चन आ गया जिसमें तात ही रहेगा, उसमें हम्म। ऐसे ही लिखेंगे ना। हाँ ऐसे ही लिखेंगे।
बस डिपेंड रहता है, जैसे मतलब डिपेंड रहता है, जैसे मतलब जैसे लड़का है, अगर सिंगलर है तो मतलब उसमें यस या यस लगा दोगी। जैसे वह खाता है तो ही ईट्स हो गया। वो लड़का है ना, सिंगलर है एकदम, मतलब वो अकेला है बस। बस आई को छुड़ा के, अगर आई रहेगा, आई के साथ मतलब नहीं लगता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं भी सिंगलर हूँ, लेकिन मतलब आई को छुड़ा के जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट हो जाएगा बस। अगर वह खाता है तो ही ईट्स हो जाएगा। वह जाता है, ही गोस, ऐसा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। समझ में आ गया? चलो अब चलो मैं फिर पूछ रहा हूँ आपस से। सेंटेंस 2-3 बताओ। बताओ। वह जाती है, बताओ। वह जाती है, सी गोइंग, गोइंग नहीं, अभी। सॉरी, सी गोज। हाँ, सी गोज, तुम सही बोली हो। मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, ही ईट्स, मैं बोला हूँ ना, मैं। अभी आई क्या बोला हूँ? ईट्स, हाँ, आई ईट। जब मैं आए तो समझ लो आई बोलना, मैं के लिए आई हमेशा। मैं आ गया, मैं खाता हूँ, आई ईट। और वह आ गया, अगर लड़का है तो मतलब ही बोलोगी, अगर लड़की हो तो सी बोलोगी। बस ये दिमाग में रखे रहना। अगर जैसे मतलब मैं बोल दूँ वे लोग खाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब दे बोलोगे, दे। वे लोग खाते हैं, दे ईट। क्या बोलोगी? बहुत लोग आगे दे दे बोलोगे। वे लोग, एक लोग नहीं, बहुत लोग है, समझ लो वहां पे, तो दे बोलोगी। चलो मैं पूछा, वे लोग खाना खाते हैं। दे ईट्स, दे ईट। हाँ, फूड बोल सकती हो, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर। दे ईट, दे ईट फूड। ऐसा नहीं दे लगेगा इसमें, ईट जो फूड। हाँ, कई लोग हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा। अच्छा, जिसमें अकेला रहेगा उसमें एस लगेगा, और जिसमें बहुत सारे लोग रहेंगे उसमें बस इट लगेगा। जो अकेला रहेगा ना, जिस जो मतलब आई को छुड़ा के जिसे हाँ, वह हो गया, लड़का है जिसे लड़की है, तो मतलब ऐसे या यस लगेगा उसमें। जैसे तुम हो गई, तुम में इतना नहीं लगेगा वैसे, लेकिन जैसे हुआ, जैसे लड़के हो, लड़का हो गया, लड़की हो गई, मतलब उनके लिए मतलब ऐसा लगेगा बाद में। जैसे वह लड़का जाता है, बताओ। वह लड़का जाता है। और लड़का जाता है, ही गोइंग, ही नहीं, गोज, द बॉय बोलोगी ही पहले ना, गोज, द बॉय गोज। और द सिंगलर है ना, बॉयज, सिंगलर है, सिंगलर वो। द बॉयज अकेला लड़का है ना गो। वो। हाँ हाँ, तो सही बोल रहे ऐसे हो। बोल सकते हैं ना, हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, वापस बोलो एक बार, वापस वापस से। द बॉयज गोज, बॉयज नहीं, बस ए, एक लड़का है ना, द बॉय गोज। देखो मैं एक द ट्रिक माय बताऊं। बॉय। ये मेरे को भी प्रॉब्लम थी पहले। मैंने पता है कैसे याद किया। जब बहुत सारी चीजें हो ना जिसमें अगर जैसे दे है, दे बहुत सारे हो गए तो उससे एस छीन लो। हम्म, ठीक है। और जब सिंगुलर है, एक चीज है तो उसको एस दे दो, उसको ज्यादा कर दो, उसको दे दो। और अगर बहुत सारे हैं, जैसे दे की बात हो रही है, वी की, ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं तो उससे एस छीन लो। मतलब ईट, उसको एस नहीं देना। और एक अगर कॉपी ले लो एक और की कॉपी पे बात हो लिख लो, रही है, पता है, आई लिखो, दे लिखो, वी लिखो और यू लिखो। उनके हाँ, साथ एस का अब प्रयोग नहीं होता है, एस और एस का। अब जैसे ही शी कॉपी ले। है, इट है, तो ये दे, एक एक लोग है ना, एक है सिंगुलर, तो इसके पास एस नहीं होता ना, बेचारे अकेले हैं, तो उनको एस दे ओके, दो, दे दो। ईट्स कर दो। ठीक है। बहुत सारे हैं तो मतलब एस छीन लो उनसे। और अगर एक ही है तो एस उसको दे दो। अब तुम बताओ, ही के साथ ऐसा आएगा या नहीं आएगा? ही के ही साथ ही मतलब क्या होता एस है क्या नहीं पहले? आएगा। आएगा, ही ही क्या मतलब है? क्या होता है? ही के ही ही को मतलब, हिंदी एक में है क्या या ही बोलते तो हैं? बहुत सारे हैं? लड़का, ही का मतलब बहुत सारे। बहुत सारा नहीं, ही मतलब वह, जैसे मतलब बोलो, जैसे तुमको मैं बोलूँ सी। ये ही एक मतलब क्या सेकेंड, होता है? वह। ही किसके लिए यूज होता है? साजिया, ही ही किसके लिए यूज लड़के, होता है? तो एक ही लड़के के लड़कों लिए के ही लिए। यूज होता है। तो अगर एक के लिए यूज हो रहा है ही, जैसे राम है उसके लिए ही यूज हो रहा है, तो वो अकेला है ना, तो उसको बहुत सारा कर दो, मतलब उसको एस दे दो। तो ईट की जगह क्या हो जाएगा? ईट्स। हम क्या It's है? हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? हम लोग एक है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे। बहुत सारे हैं ना।
तो हम क्या हो गए वी, तो हम तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो एस उससे छीन लो, ईट हो जाएगा, उसको एस नहीं देना है। ठीक है, अब ट्राई करो एक बार, शी अगर आएगा तो उसके साथ शी ईट आएगा या शी ईट्स आएगा? हम सी आएगा तो एस आएगा, और अगर क्या कहते हैं ज्यादा लोग रहेंगे तो वो क्या कहते हैं एस नहीं लगेगा। हाँ हाँ। हम्म। अब आप सिंपल ये बताओ, लगेगा या नहीं लगेगा, बस इतना बताना, ठीक है? आई के साथ लगेगा या नहीं लगेगा? आई के बताओ। साथ लगेगा। नहीं लगेगा, सिर्फ एक आई ऐसा है जिसके साथ नहीं एस लगता है। एक ठीक, उसके कॉपी पे लिख अलावा लो, पता है आई के बगल में लिखो कि यस, और ये यस चाहिए नहीं, नहीं लगता है मतलब। हाँ आई लिख के लो बगल में वहाँ, लिख लो आई आई। एस और यस नहीं लगता है। हाँ, नोट नोट करो एक बार। आरजू, कॉपी आरजू ली कह रही हूँ, शाजिया, शायद दिया। आपके पास पेन है? हाँ हाँ, एक मिनट। लिखो आई आई वी वी यू यू दे। दे। दे, हाँ, टी टी एच एच ई ई वाई वाई। ठीक है, इसके साथ हाँ, डोंट यूज एस। लिखो डोंट यूज एस, मतलब एस नीचे लिखे नहीं ना। लगाना। एस नहीं लगाते। इनके डोंट साथ हम यूज। एस नहीं लगाते, ठीक है? डोंट यूज एस और यस, है ना? ठीक, अब एक अब साइड लिखो अलग से लिखो, ही बोलिए ही शी सी इट इट। और नेम। नेम मतलब इसलिए लिखवा रही हूँ नेम, किसी ताकि आप आदमी का नाम कंफ्यूज कुछ। ना हो। हाँ, ठीक है, नेम, NAME, नेम लिखो। हो गया। अब इस इन सब के साथ यूज एस और यस लिखो। इन सब के साथ एस और यस लगता है। नाम में किसी यूज का भी नाम हो एस। गया। एस और यस, ठीक है। और पता है यस कहाँ पे लिखो, मैं बता रहा हूँ। यस किसके साथ लगता है, लिखो। पहले लिखो तुम ओ, वर्ड के लास्ट में जो जैसे जैसे आता है गो, तो ओ लास्ट में आया ना ओ, हाँ वो आया। उसके साथ यस लगेगा। गोस। और सी एच जैसे टीच हो गया, वह पढ़ाता है, उसके साथ भी यस लगेगा। ठीक। और तुम लिखो डबल एस, तुमको बता दे रहा हूँ पूरा। डबल एस। और ओ एक्स, और जानते हो एक्स के साथ मतलब जैसे बस एक्स लिखो, एक्स आएगा तो समझ लो एक्स यस लिखे, लगेगा। ओ ना लिखे, हाँ ओ एक्स नहीं लिखो, लिखे। एक्स। नहीं नहीं, ओ मत लिखो। ठीक है, एक्स। और एस एच लिखो, एस एच। जैसे वॉश हो गया ना, वॉश, जैसे कपड़े धुलने को वॉश बोलते हैं, जैसे वो कपड़े धुलता है तो वॉशेस हो जाएगा, लास्ट में यस लग जाएगा। हो गया ना? हाँ, गो लिखे हैं, इसमें फिर टी एस लिखे हैं, फिर एस एस लिखे हैं, फिर एक्स लिखे, फिर एस एच लिखे हैं। क्या लिखो, टी एस, टी एच। हाँ, टी एच नहीं सी एच, सी एच बोला हूँ, टी एच नहीं सी एच। सी एच। और बताओ। और एस एस, फिर एक्स, हाँ फिर एस एच। ऐसे था। इसके सामने लिखो कि मतलब इसमें ईएस लगता है, और ये मतलब जैसे वर्ड आ गया लास्ट में, जैसे वर्ड के लास्ट में तो ईएस लगता है। जैसे सक्सेस हो गया तो इसमें ईएस लगेगा। जैसे वॉश हो गया, वह कपड़े धुलता है, ही वॉशेस। उसके नीचे लिखे हैं हिंदी में, इसमें ई एस लगता है। हाँ इसमें ईएस लगता है। ठीक है। और ऊपर वाले में लिखे हैं ना, डोंट यूज के साथ एस लगता है, ही सी इट और नेम। हाँ यूज ऐसा लगता एस है। और ई एस लगता है। हाँ, हम्म। ये सही है। थोड़ा अब जाके इसको इसको ना रिपीट कर एक लें। बार, हाँ, अच्छे से इसको समझना और खुद कुछ सेंटेंसेस बनाना। अभी भी तुमसे बहुत छोटा हम लोग पूछ रहे हैं, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा सब सेंटेंस है इसमें। नहीं तो
थोड़ा प्रेशर नहीं दे रहे हैं तुमको, बस समझ में आ जाए इजी। चलो कल कर लेना ये, कल फिर हम लोग ये पहले 2 रिपीट करेंगे, इंडेफिनिट और थोड़ा अच्छे से पढ़ कंटीन्यूअस। के आना, वापस से पूछेंगे यही सवाल ठीक है। एक बार। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय। चलो जी, ठीक है, ओके, बाय बाय।